ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन जी हमारे हीरो रेन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तभी बाहर से जी की स्टेप सिस्टर चैंग आकर पूछती हैं कि क्या रेन तुम सो गए हो, तो रेन हाँ बोल देता है। चैन बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, कल बैठकर शादी की बात करेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है और इधर रेन जी के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन जी को अपनी ड्रेस प्रेस करने के लिए देती है। ध्यान रखना एक भी सल ना रह जाए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। उसके आसपास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तभी रेन बाहर आ जाता है। उसको देखकर चैन जी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती है, जैसे कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। और फिर रेन के पास जाकर चिपकने लगती है। रेन उसे इग्नोर करके जी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम रात भर सही से सो नहीं पाई। जी कुछ भी रिएक्ट किए बिना वहाँ से चली जाती है और चैन की ड्रेस को प्रेस करने की बजाय उसे काट रही होती है। रेन आकर बोलता है कि लाओ मुझे दो, मैं अच्छे से काट देता हूँ। तो जी उसे डराने लगती है। रेन कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर जी वहाँ से जाने लगती है। तो रेन कहता है कि तुम यहाँ पर किसी पर्पज़ से आई हो ना। जी भी कुछ पास्ट के सीन याद करती है। नेक्स्ट सीन में जी जानबूझकर रेन से टकरा जाती है। फिर रेन भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी चैन आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेन कहता है कि मैं जी से यहाँ पर बात करने आया था। चैन बोलती है लेकिन ये तो गूंगी है ना, तो तुम इससे क्या बात कर रहे थे। रेन बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था, जो सुनकर जी तो स्माइल करने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैन रेन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर शादी की बात करने आने वाले हैं, क्या तुम्हारी मॉम भी आ रही है। रेन बोलता है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं मानता हूँ। वैसे तुम्हारी वो ड्रेस जो तुम पहनने वाली थी उसे चूहों ने कुतर दिया है, लगता है चूहे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। चैन जल्दी से उठकर चेक करने जाती है। नेक्स्ट सीन में रात में चैन बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर जी के रूम में आती है और उसे मारने लगती है। एक्चुअल में वो रेन का गुस्सा जी पर निकाल रही होती है। वो उससे कहती है कि रेन मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझे भाव क्यों नहीं देते हो। जी भी मन में बोल रही होती है कि मुझे क्यों बोल रही हो, उससे जाकर क्यों नहीं बोलती। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जी की जुड़ा बहन तियान को चैंग के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि चैंग के पेरेंट्स का कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन बाद में उन्हें चैंग हो गई थी, जिसके बाद वो तियान से बहुत ही बुरा बिहेव करने लग गए थे, यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से तियान हॉस्पिटल में एडमिट थी। प्रेजेंट में जी चैन का हाथ पकड़ती है और सोचती है कि मैं तुमसे अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगी। तभी रेन गेट पर आकर जी से पूछता है कि क्या हुआ। चैन जल्दी से जी का मुंह बंद कर देती है और सोचती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन रेन को लगता है कि उसे कोई वहम हुआ होगा, इसलिए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट डे चैंग जी को अपनी चोटें छुपाने के लिए कहती है अगर रेन को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और रेन को आकर बोलती है कि मेरी तुम्हारी मॉम से बात हो गई है, वो भी आ रही है हमारी शादी के बारे में बात करने। फिर वो जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी बहन कितनी हार्ड वर्किंग है, हमेशा काम करती रहती है। चैंग बोलती है तो स्टूपिड है, इसे और कुछ नहीं आता। जिसके बाद जी रेन को पानी देती है। रेन उसके हाथ के चोट का निशान देख लेता है, तो चैंग तुरंत बहाना बनाने लगती है कि ज़रूर इसके हाथ पर कुछ गिर गया होगा। ये ऐसे ही करती है, कोई भी काम सही से नहीं करती। नेक्स्ट सीन में रेन जी को आकर सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से उसके हाथ में ये निशान है। जी भी उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तभी मैड आकर बोलती है कि सर आपके और चैंग के पेरेंट्स आ गए हैं। रेन अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैंग के पेरेंट्स शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे, लेकिन रेन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो मोबाइल में लग जाता है। रेन की मॉम बोलती है कि अगर मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम उन्हें ज़बरदस्ती शादी के बंधन में नहीं बांध सकते। लेकिन चैंग के पेरेंट्स तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हमें ही डिसाइड करना चाहिए। बच्चे तो ना समझ होते हैं। जी तो स्माइल करते हुए बाहर चली जाती है। रेन भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कोई और हो, जो मेरी सिस्टर इन लॉ बनने का प्रिटेंड कर रही हो। वैसे तुम काफ़ी अच्छी थी उस रात, जी बोलती है, लेकिन तुम एवरेज थे। रेन तो शॉक्ड हो जाता है कि ये बोल कैसे सकती हैं। जिसके बाद रेन ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करता है कि पता नहीं वो अचानक से बोलने कैसे लगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि लगता है कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। रेन कहता है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में जी अपनी जुड़वा बहन तियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए फ़ीस सबमिट करने के लिए कहता है। जिसके बाद रेन को जी का कॉल आता है। जी उससे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी लौटा दूँगी। लेकिन रेन पैसे देने से साफ मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। लेकिन फिर रेन को उसकी टेंशन होने लगती है, इसलिए हॉस्पिटल में आकर उसके सारे बिल क्लियर कर देता है और फिर उसे देखने रूम में आता है, जहाँ पर तियान होती है। लेकिन वो उसे जी समझ रहा होता है और उसे जगाता है, लेकिन तियान तो उसे जानती नहीं थी, इसलिए बहुत डर जाती है। रेन को लग रहा था कि ये नौटंकी कर रही है, इसलिए जानबूझकर अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है।
तभी उसके सामने अचानक से जी आ जाती है। रेन तो शॉक में चला जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी तो अंदर थी। लेकिन जी उसे कुछ नहीं बताती। रेन कहता है वैसे मैंने तुम्हारे सारे बिल्स पे कर दिए हैं। जी उसे थैंक्स कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी चुका दूंगी। जिसके बाद रेन जी को अपने साथ अपने घर लाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और दोनों साथ में फिर से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रेन उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पे ये चोट का निशान कैसे है। जी रेन को अपनी और अपनी बहन की सारी स्टोरी सुना देती है। रेन बोलता है कि इसका मतलब कि तुमने मुझे अप्रोच अपना बदला लेने के लिए किया था। जी जवाब देने की बजाय उसका लॉकेट ले लेती है और बोलती है कि एज अ मेमोरी मैं इसे अपने पास रख रही हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर चैंग अपने घर पर रो रही होती है कि कल रात से रेन मेरे मैसेज के रिप्लाई नहीं दे रहा है। उसके पेरेंट्स उसे चुप करा रहे होते हैं। तभी जी घर आ जाती है। मॉम उसे चाटा लगाते हुए कहती है कि रात भर घर से बाहर रहकर कौन सी पढ़ाई करती हो तुम। तभी डैड उधर से बोलते हैं कि इसे मारने से क्या होगा, ये तो गूंगी है। इसे मारने से चैंग की शादी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तभी रेन भी वहाँ पर आ जाता है। चैंग की पूरी फैमिली अच्छे बनने का नाटक स्टार्ट कर देती है। रेन जी के फेस पर चाटे का निशान देख लेता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैं टाइम पर आया। जिसके बाद सभी बैठकर लंच कर रहे होते हैं। मॉम रेन से पूछती है कि शादी के बारे में क्या सोचा। रेन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे जी आज काफ़ी चुप बैठी है। चैंग बोलती है क्योंकि ये गूंगी है, तो वो कहता है कि अच्छा तो ये म्यूट मोड में है। इसके बाद जी रेन को बाहर लाकर पूछती है कि क्या तुम सच में चैंग से शादी करने वाले हो। रेन बोलता है कि क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं करूं। जी उसे उसका लॉकेट वापस कर देती है और कहती है कि अब हम नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। रेन बोलता है कि ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी ओके बोलकर चली जाती है। रेन गुस्से में वो लॉकेट वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कि वो खुद को समझती क्या है, उसे तो अपने फ्रेंड में भी जी दिख रही होती है, इसलिए उसे ही चाटा लगा देता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम तो सच में उसके प्यार में पागल हो गए हो। इधर जी अपनी सिस्टर को देखने हॉस्पिटल आती है। उसकी हालत पहले से अभी काफ़ी बेहतर थी। ये देखकर जी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी नर्स आकर उसे हॉस्पिटल के बिल थमा देती है, जो देखकर बेचारी की तो स्माइल ही गायब हो जाती है। इधर एक फेंग नाम का लड़का रेन को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आता है। उसी टाइम पर फेंग के मोबाइल पर जी का कॉल आता है कि रेन भी देख लेता है, इसलिए फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है। जी फेंग से बोल रही होती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगी। फेंग उसे ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है। रेन बोलता है कि ये लड़की तो बहुत चालाक है, लड़का बदल लिया लेकिन लाइन सेम है। ये बोलकर रेन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके फेंग को देकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद फेंग जी की बहन को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। उसे उनके बारे में सब कुछ पता होता है। तभी जी देखती है कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। दोनों बाहर आकर देखते हैं, लेकिन तब तक वो जा चुका था। नेक्स्ट सीन में तियान को अचानक से दौरे उठने लगते हैं। डॉक्टर जी को बताता है कि इनकी बॉडी तो ठीक हो गई है, लेकिन दिमाग में अभी तक डर बैठा हुआ है क्योंकि ये अभी तक अपने पास्ट को भुला नहीं पाई है। जिसके बाद जी घर आकर चैंग के रूम में आती है और उसे जोर से चाटा लगाती है और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। चैंग तो शॉक्ड होती है कि ये अचानक से बोल कैसे रही है और फिर अपने पेरेंट्स को आकर सब कुछ सच बताने लगती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, उल्टा उसे ही सुनाने लग जाते हैं। जी के वहाँ से जाते ही तीनों बैठकर अपने कारनामों के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने जी की बहन को कितना परेशान किया था। ये सब जी रिकॉर्ड कर रही होती है और वो रिकॉर्डिंग जाकर रेन को सुना देती है और पूरी फैमिली का सच रेन के सामने आ जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे रेन अपनी मॉम के साथ चैंग के घर आता है और चैंग के साथ अपनी शादी को कैंसिल कर देता है। मॉम बोलती है कि मैं अपने घर में इस तरह की लड़की को कभी नहीं ला सकती। डैड बोलते हैं कि क्या बोल रही हैं आप, हमारी बेटी तो बहुत ही सीधी सादी है। तभी रेन उन्हें रिकॉर्डिंग सुना देता है, जो सुनकर तो पूरी फैमिली शॉक में चली जाती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये रिकॉर्डिंग किसने की। तभी वहाँ पर मैड आकर उन्हें जी की जुड़वा बहन की फ़ोटो दिखाती है। उस दिन हॉस्पिटल में वही फ़ोटो क्लिक कर रही थी। वो लोग सारा मैटर समझ जाते हैं कि कैसे दोनों बहनें मिलकर उन्हें पागल बना रही थी और उन्हें सबक सिखाने का एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जी की बहन को हॉस्पिटल से उठवा लेते हैं। रेन का फ्रेंड ये देख लेता है तो वो रेन को कॉल करके उसे तुरंत ही इन्फॉर्म कर देता है। इधर जी और फेंग हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन तियान वहाँ पर नहीं होती, तो वो इस बारे में नर्स से पूछते हैं। नर्स बताती है कि उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स उसे यहाँ से ले गए हैं, जो सुनकर दोनों वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। इधर रेन अपने गार्ड्स के साथ आता है और तियान को बचाकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जी और फेंग भी आ जाते हैं। जी फेंग को बोलती है उसकी बहन को लाने के लिए, क्योंकि वो रेन के सामने नहीं आना चाहती थी। फेंग रेन के पास आता है और कहता है कि अब हम इसका ध्यान रख लेंगे। रेन गुस्से में उसे दे देता है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर रेन थैंक्स बोलने के बहाने जी को बुलाता है, लेकिन उसके आने से पहले अपनी हालत बिगाड़ लेता है, यानी ड्रंक होकर बेहोश होने का नाटक करता है। जी उसे लेकर उसके घर आती है और बेड पर पटक देती है और कहती है कि अब नाटक करना बंद करो। रेन बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम जा सकती हो यहाँ से। लेकिन जी शावर लेने बाथरूम में चली जाती है
और फिर टॉवल लेने के बहाने रेन को भी अंदर खींच लेती है। रेन बोलता है कि तुम मेरे साथ इतना खेल क्यों रही हो। जी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सोचकर बता देना, ये बोलकर वो सो जाती है। रेन रात भर इसी बारे में सोचता रहता है। जब सुबह उठकर देखता है तो जी वहाँ से गायब थी। रेन सोचता है कि कल रात तो ज़िंदगी भर साथ रहने की बातें कर रही थी और अब बिना बताए ही गायब हो गई। इधर जी अपने घर आती है और चेंग और उसकी फैमिली को उनके कारनामों के बारे में बताने लगती है। डैड अपने आदमियों को जी को पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पर रहना चाहता है और बोलता है कि हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। मॉम फिर से अच्छे बनने का नाटक करने लगती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी वुमन को लेने आया था और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे बाहर लाकर रेन पूछता है कि तुम ठीक हो ना। जी उससे पूछती है कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा। वो बोलता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है इस बारे में बात करने का। जी बोलती है कि ठीक है, जब तुम्हारा शादी करने का मन हो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और फेंग को चेंग की फैमिली के खिलाफ एविडेंस देती है ताकि वो उन्हें सज़ा दिलवा सके। इधर रेन अपने फ्रेंड से सजेशन ले रहा होता है कि क्या मुझे जी से शादी करनी चाहिए। फ्रेंड बोलता है कि वो तो तुम्हें पता होगा ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। रेन कहता है कि वो मुझे बाकी लड़कियों से बहुत अलग लगती है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये बात तुम मुझे 100 बार बोल चुके हो। वो तुम्हारे लिए स्पेशल पर्सन है, तो शादी क्यों नहीं कर लेते। नेक्स्ट सीन में जी काम पर होती है। रेन भी वहीं से गुजर रहा होता है। जी उसे देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन रेन कहीं पर छुप जाता है। फिर अचानक से रेन उसके सामने आ जाता है, जैसे जी एक दिन उसके सामने आ गई थी। फिर रेन उसे शादी के लिए हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें न्यूज़ चल रही होती है कि चेंग की फैमिली को उनके गलत कामों की सज़ा मिल गई है। और यहीं पर यह ड्रामा एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।